जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर संस्कृत की क्लासें लाओ। बिल्कुल मैं क्लास लेकर के आ गया हूं। अब आज की आपकी रोज 2:30 बजे की जो कक्षा होती है उसमें संस्कृत की ही कक्षा होगी, जिसमें पेडागोजी और संस्कृत से संबंधित गद्यांश पद्यांश से संबंधित जो है आपकी सीटीईटी रीट और जो एमपी टेट एग्जाम है उसमें पूछे जाते उसी से संबंधित एक कक्षा होगी आपकी संस्कृत की। ठीक है, मैंने पिछले 4 या 5 वीडियो आपको संस्कृत के दिए हैं, जिसमें शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं और कुछ प्रश्न आपके प्रत्यय से संबंधित दिए हैं। तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि व्यापम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एमपी टेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां पर आपसे संस्कृत में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संस्कृत में ही आपको वहां पर उत्तर बताना होता है। ठीक है, तो उसमें कोई हिंदी का रोल नहीं होता। तो आपको इसी प्रकार से संस्कृत के प्रश्नों को संस्कृत में ही पढ़ना है। तब आपका जो पहला प्रश्न है साथियों वो क्या है? ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं टेस्ट देने के लिए? ये जो अपना पहला टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है? भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, उससे संबंधित हमारे ये प्रश्न होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना प्रश्न है कि भाषा अधिगमे सहायकम अस्ति, आपको बताना है 4 विकल्प हैं: परिवेशः, परिवारः, विद्यालयः या फिर सर्वेयः। तो आपको उत्तर बताना है 4 विकल्प में से। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, यानी कि सर्वेयः है। भाषा अधिगमे सहायकम अस्ति सर्वेयः अस्ति, डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अस्ति, तो स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की या फिर प्याजे। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर जल्दी से कमेंट में लिखें। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्किनर। व्यवहारवादी वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक जो है वो कौन है? स्किनर साहब, और ये नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। शिक्षण स्किनर सिद्धांत खालिस्तान सिद्धांतस्योपरि आधारितः अस्ति, तो संगते ऑपरेशनिज्म अनुकूलम या फिर सुदृढ़ीकरणम। इस प्रकार के आपके संस्कृत में क्वेश्चन आते हैं और उत्तर भी आपको संस्कृत में ही इस प्रकार से 4 विकल्पों में से ढूंढना होता है। तो 3 का उत्तर देखें क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 का आपका उत्तर होगा ऑपरेशनिज्म, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, वी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुलेख कक्षायाम बालका नाम विभिन्न चित्राणाम मध्यमेन पठत पाठयति इदम अस्ति क्रियात्मकम अधिगमः, शाब्दिकम अधिगमः, विचारात्मकम अधिगमः या फिर कोअपि नः। तो जल्दी से आपको बताना है, सुलेखा कक्षायाम बालका नाम विभिन्न चित्राणाम मध्यमेन पठति इदम अस्ति। प्रश्न क्रमांक अपना 4 का उत्तर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? विचारात्मकम अधिगमः, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर सही होगा, सी नंबर का। ठीक है, मोहिनस्य भाषा प्रयोगस्य क्षमता अपरिपक्वम अस्ति अस्य कारणम भवितुम शक्यते, भाषा अधिगमे अरुचि, समृद्ध भाषाई परिवेशस्य अभावः, शारीरिकः या फिर सर्वे है। तो मोहिनस्य भाषा प्रयोगस्य क्षमता परिपक्वम अस्ति अस्य कारणम भवितु शक्यते, प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सर्वे ही, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकेषु सर्वप्रथम भाषायाः विकासः खालिस्तान रूपे भवति, तो सांकेतिकम, मौखिकम, लिखितम या फिर ना निर्धारित कर्तव्यम शक्यते। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हमें बताना है, बालकेषु सर्वप्रथमम भाषायाः विकासः खालिस्तान रूपे भवति। तो 6 का उत्तर बताएं जल्दी से। तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर्वप्रथमम, यानी कि सांकेतिकम, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सांकेतिकम रूपे भवति। ठीक है, सांकेतिक रूप में। बालका नाम भाषाई विकासे सहायकम अस्ति, तो विद्यालय
सांस्कृतिक कार्यक्रमाः, भाषणम या फिर सर्वे। तो बालकानां भाषाई विकासे सहायकमस्ति, प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर यहां पर बताना है ना। तो जल्दी से बताएं। प्रश्न क्रमांक 7 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि विद्यालय में भी सहायक है, भाषण में भी सहायक है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सहायक है। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बालका नाम शब्द संपदा तेसाम भाषा अधिगम प्रक्रियायाम साधनम अस्ति, साध्यम अस्ति, अवरोधकम अस्ति या फिर साधनम साध्यम उभौ। तो जल्दी से बताएं, बाल का नाम शब्द संपदा तेसाम भाषा अधिगम प्रक्रियायाम, प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधनम अस्ति। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। भाषा अर्जने भाषा अधिगमे च महत्वपूर्णम अंतरम अस्ति, भाषायाः काठिन्यम स्तरम, भाषायाः पाठ्य पुस्तकम, भाषायाः अध्ययन अध्यापन पद्धति या फिर भाषिक परिवेशस्य उपलब्धता। तो भाषा अर्जने भाषा अधिगमे च महत्वपूर्ण अंतरम अस्ति, महत्वपूर्ण अंतर क्या है आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर जल्दी से बताएं, है ना। यहां पर प्रश्न भी आपको समझना है और उत्तर भी आपको समझना है, हिंदी का कोई रोल है नहीं है। ठीक है, 9 का उत्तर हो जाएगा क्या, सी, यानी कि भाषा या है अध्ययन अध्यापन पद्धति। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर। ठीक है, चौमस्की अनुसारेण, है ना, खालिस्तान कारणेन बालकाः भाषा अधिगमः करोति। तो भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलनस्य क्षमता या फिर व्याकरणिक नियमनाम ज्ञानेन। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर यहां पर बताना है। चौमस्की अनुसारेण खालिस्तान कारणेन बालकः भाषा अधिगमः करोति, प्रश्न क्रमांक 10। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, यानी कि भाषाई समाज कारणेन बालकः भाषा अधिगमः करोति। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकाः अनुकरण मध्यमेन भाषाम अधीते कथनमस्ति। तो पूर्णतः सत्यम, पूर्णतः असत्यम, आंशिक रूपेण सत्यम या फिर सारहीनम। बालकाः अनुकरण मध्यमेन भाषाम अधीते कथनमस्ति, प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आपका जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पूर्णतम, पूर्णतः सत्यम, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा अधिगमे वाइगोत्स्की महोदयः कस्योपरि बलम दीयते, कक्षाई अभ्यासानामुपरि, है ना, सामाजिक अंतःक्रियामुपरि या फिर पाठ्य पुस्तकाना का नामुपरि या फिर उचित आकलनामुपरि। तो जल्दी से आपको बताना है, अधिगमे भाषा अधिगमे वाइगोत्स्की महोदयः कस्योपरि बलम दीयते, बलम दीयते। तो आपको एक एक शब्द के समझ में आ ही जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाइगोत्स्की ने जो भाषा अधिगम में बल दिया है वो दिया है सामाजिक अंतःक्रियामुपरि, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। भाषा अधिगमस्य क्षमता जन्मजात भवति कथनम अस्ति। तो चॉम्स्की, थांडाइक, स्किनर या फिर पावलोव। भाषा अधिगमस्य क्षमता जन्मजात भवति, ये जो कथन है वो किसका है, प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए नंबर की भाषा जन्मजात क्षमता है, बालक की जन्मजात क्षमता होती है। ये कहा है किसने, चॉम्स्की साहब, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। बालकः स्वयं विरचित सामाजिक भाषा तंत्रम विकासयति कथनमस्ति। तो प्रेसी महोदय, चॉम्स्की महोदय या फिर वाइगोत्स्की या फिर स्किनर महोदय। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा,
वाइगोस्की महोदय, है ना। सामाजिक भाषा का सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया है वो वाइगोस्की ने दिया है। और बालकः स्वयं विरचित सामाजिक भाषा तंत्रम विकासयति कथनमस्ति, यानी कि ये जो कहा है ना, ये वाइगोस्की के सिद्धांत से लिया गया है। और सी नंबर आपका सही हो जाएगा। रमेशः स्वकक्षायां चित्र रचनाम करोति तस्य चित्र रचना स्पष्टयति यत्। तो भाषा अधिगम भवति, भाषा अधिगमम ना भवति, अयम भाषा अधिगम प्रक्रियायाः अडगम अस्ति, या फिर अयम भाषा अधिगम बाधयति। प्रश्न क्रमांक 15 रमेशः स्वकक्षायां चित्र रचनाम करोति तस्य चित्र रचना स्पष्टयति यत्। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, भाषा अधिगमम ना भवति, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मानवस्य जीवने भाषायाः किम महत्वम अस्ति, है ना। मानव के जीवन में भाषा का क्या महत्व है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। भाषा संप्रेषणस्य माध्यमः अस्ति, ज्ञानार्जनस्य साधनम अस्ति, संस्कृत्या सभ्यतायाः विकासे सहायकम अस्ति, या फिर उपर्युक्त सर्वे है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सर्वे है जो है डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है भाषायाः मध्यमेन बालकः तो पठितुम शिक्षति, लेखितुम शिक्षति, ए एवं बी दोनों, या फिर उपरिक्तेषु कः अपि न। तो 2 का उत्तर बताएं, भाषायाः मध्यमेन बालकः। तब आपका प्रश्न क्रमांक 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पठितुम, है ना, और लिखितुम, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी उभयोः है, सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषायाः पठनस्य योग्यतायाः विकसितुम। तो वक्ता आत्मविश्वासेन विषय वस्तुं पठेत, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणेन पाठनम कुर्यात्, पठनेन सह प्रश्नान् अपि चिंतेत, या उपर्युक्ताः सर्वेयः। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है कि भाषायाः पठनस्य योग्यतायाः विकसितम। तो 4 विकल्प में से चयन करना है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपर्युक्ताः सर्वे है ना, यानी कि उपयुक्त सभी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सुसंगतम लेखनम अस्ति भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम, भाषा शिक्षणस्य महत्वम, भाषा शिक्षणस्य सिद्धांतम, या फिर ना को अपि। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताता है सुसंगतम लेखनम अस्ति। प्रश्न क्रमांक 4 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुसंगतम लेखनम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम, यानी कि जो ए नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा, ए नंबर। सुसंगत लेखनाय आवश्यकम अस्ति व्याकरणस्य ज्ञानम, शब्द ज्ञानम, ए एवं बी उभयोः, या फिर उपर्युक्त ना को अपि। सुसंगत लेखनाय आवश्यकम अस्ति। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपको 4 विकल्प में से चयन करके बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा व्याकरणस्य ज्ञानम और शब्द ज्ञानम, यानी कि दोनों के लिए ए और बी उभयोः, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कक्षायाः उचित वातावरणम, कक्षायाः उचित वातावरणम पठने अवरोधम करोति, शिक्षकस्य छात्रस्य मध्ये आत्मविश्वासं विकासयति, कल्पना शक्त्या विकासाय आवश्यकम नास्ति, छात्राणां कृते आवश्यकम नास्ति। तो कक्षायाः उचित वातावरणम, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हमें बताना है। 4 विकल्प में से चयन करना है, जल्दी से उत्तर बताएं। तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, यानी कि शिक्षकस्य छात्रस्य मध्ये आत्मविश्वासम विकासयति, वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अमूर्तेन मूर्त वस्तुना साहचर्येण एव बालकं शिक्षते इदं सिद्धान्तम् अस्ति। भाषा शिक्षणम, विज्ञान शिक्षणम, इतिहास शिक्षणम या गणित शिक्षणम। अमूर्तेन मूर्त वस्तुना साहचर्येण एव बालकं शिक्षते इदं सिद्धान्तम् अस्ति। तो जल्दी से बताना है चार विकल्प में से। तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, विकल्प नंबर ए, भाषा शिक्षणम, है ना। अमूर्तेन मूर्त वस्तुना साहचर्येण एव बालकम शिक्षते इदम सिद्धांतम, तो भाषा शिक्षणम, है ना, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अनुकरणस्यम सिद्धांतम प्रतिपादितम, तो चैंपियनिजह, सरली, वैलेंटाइन या उपर्युक्त में से सभी सर्वीय, तो अनुकरणस्य सिद्धांतम प्रतिपादितम। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है आपको। तो 8 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पर्युक्त सर्वीय है, यानी कि विकल्प नंबर डी जो है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बाल का नाम रुच्या आवश्यकता नाम च अनुसारेण एव पाठ्य सामग्री तस्या शिक्षण प्रणाली नाम च चयनम कर्तव्यम इति प्रतिपादितम। प्रश्न क्रमांक 9 का, क्रियाशीलतया सिद्धांते, अभिप्रेरणया रुच्या च सिद्धांते, है ना, अभ्यासस्य सिद्धांते या फिर अनुकरणस्य सिद्धांते बालका नाम रुच्या आवश्यकता नाम च अनुसारेण एव पाठ्य सामग्री तस्याः शिक्षण प्रणाली नाम च चयनम कर्तव्यम इति प्रतिपादितम। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, है ना। समझना भी आपको है, उत्तर भी आपको बताना है, क्योंकि पेपर में आपको कोई हिंदी में बताने वाला नहीं होगा, इसलिए संस्कृत में ही आपको समझना है। और प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणाया रुच्या च सिद्धांते। वी नंबर आपका सही हो जाएगा, वी नंबर। ठीक है, अभिप्रेरणाया रुच्या च सिद्धांते। क्रियाशीलताया सिद्धांतस्य अनुसारेण, क्रियाशीलता बालकेषु रुचिं वर्धते, क्रियाशीलतायै छात्रेभ्यः प्रश्नान् पृच्छतु, छात्राः साहित्यिक कार्यक्रमेषु भागं गृह्णन्तु या फिर उपर्युक्ता सर्वे है। तो क्रियाशीलता सिद्धांतस्य अनुसारेण, प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सर्वे है, यानी कि जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अभ्यासम आवश्यकम अस्ति कला पक्षस्य विकासाय, भावात्मक पक्षस्य विकासाय, एवं भी उभयोः या फिर उपर्युक्तेषु न कोऽपि। तो अभ्यासम आवश्यकम अस्ति, प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ए और बी उभयोः। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षणाय विशेष रूपेण करणीयम, तो अभ्यासम, पुनरावृत्तिम, साहचर्यम या फिर वाचनम। भाषा शिक्षणाय विशेष रूपेण करणीयम, तो क्या करणीयम, 12 का उत्तर बताना है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, भाषा शिक्षणाय विशेष रूपेण करणीयम पुनरावृत्तिम। पुनरावृत्तिम यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही होगा। भाषा कौशला संति अस्ति श्रवणः, पठनः, लेखनः च, वचनः या फिर एते सर्वयः। तो भाषा कौशला संति, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है। तो श्रवणः, वचनः, वाचनः, पठनः, लेखनः च, और उत्तर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एते सर्वयः, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो श्रवण भी है, वाचन भी है, पठन लेखन ये सभी हैं, तो सभी नंबर। भाषायाः शिक्षणं कुर्यात्, तो बालकस्य स्वभावानुसारेण, बालकस्य क्षमतायाः अनुसारेण, बालकस्य स्तरस्य अनुसारेण या फिर उपर्युक्ताः सर्वे। भाषायाः शिक्षणं कुर्यात् आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर।
तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बालकस्य स्वभावानुसारेण, बालकस्य क्षमतायानुसारेण, बालकस्य स्त्रा। तब दोस्तों आपका जो उत्तर हो जाएगा भाषायाः शिक्षणं कुर्यात्, तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्ताः सर्वैः, यानी कि जो है विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। छात्रस्य शिक्षणस्य समये प्रोक्तव्यम, तो मातृभाषा, आंग्ल भाषा, संस्कृत भाषा या फिर कोऽपि भाषा। छात्रस्य शिक्षणस्य समये प्रयोक्तव्यम, प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही होगा छात्रस्य शिक्षणस्य समये प्रयोक्तम, तो मातृभाषा, मातृभाषा यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। शिक्षणस्य समये प्रयोक्तम, तो कौन सी भाषा, मातृभाषा, ए नंबर। लक्ष्यं प्रति अग्रसराय अति आवश्यकम अस्ति, पठनम, सफलता, लेखनम या फिर रुचि है। प्रश्न क्रमांक 16 जल्दी से बताएं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों सफलता, सफलता यानी कि जो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सफलता के लिए लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना अति आवश्यक है, और बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। वाल का नाम मानसिकम स्थिरम पर्याप्त विकसितम ना भवति, तो अमूर्त धारणा नाम ज्ञातुम, मूर्त धारणा नाम ज्ञातुम, एवं बी उभयो या उपर्युक्तो, उपर्युक्ते ना को अपि, तो बाल का नाम मानसिकम स्थिरम पर्याप्तम विकसितम ना भवति। तो प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर हमें यहां पर बताना है। तो अमूर्त धारणा नाम ज्ञातुम, अमूर्त धारणा नाम ज्ञातुम यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो, शिक्षक सर्वप्रथमम विषय वस्तु विश्लेषणम पृथक पृथक कृत्वा कुर्यात्, है ना, या फिर संपूर्णम एव कुर्यात्, केन अपि प्रकारेण कुर्यात्, या व्याकरणम पाठनम कुर्यात्। तो शिक्षक सर्वप्रथम विषय वस्तु विश्लेषणम, प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा पृथक पृथक जो है कृत्वा कुर्यात्, यानी कि जो ए नंबर है वो यहां पर राइट आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 18 का। अगला है कैन नियमानुसारेण सर्वप्रथमम सरल शब्दान वाक्यम मुहावरान गीतान च पाठेत, तदंतरः विषयस्य कठिन भागान पाठेत, यानी कि विशेषात सामान्यं प्रति सरलताया काठिन्यम प्रति ज्ञातात अज्ञातम प्रति विशेषणात् संश्लेषणम प्रति। तो कैन नियमानुसारेण सर्वप्रथमम सरल शब्दान वाक्याम मुहावरान गीतान च पाठेत, तदंतरः विषयस्य कठिन भागान पाठ्यते। तो आपको प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताना है कि किस सिद्धांत के अनुसार पहले सरल और बाद में कठिनता की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हमें बताना है, और 19 का उत्तर बिल्कुल आपने बता दिया है कि सरलताया है कठिन्यम प्रति, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ में आपको आ ही रहा होगा। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली अति उपयोगी अस्ति, शिक्षकस्य व्यवहारं विकसितुम, छात्रस्य व्यवहारं विकसितुम, भाषायाः ज्ञानम या फिर विज्ञानस्य ज्ञानम। प्रश्न क्रमांक 20 का सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली अति उपयोगी अस्ति, तो जल्दी से बताएं किस चीज में अति उपयोगी मानी जाती है सूक्ष्म शिक्षण जो प्रणाली है। प्रश्न क्रमांक 20 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा शिक्षकस्य व्यवहारं विकसितम, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षणे एकस्मिन् समये एकमेव कौशलम प्रशिक्षते, या फिर अभ्यासस्य प्रक्रियायाम नियंत्रणम क्रियते, या पृष्ठ पोषणस्य प्रभावम विकसति, या उपर्युक्ताः सर्वैः। तो सूक्ष्म शिक्षणे आपको बताना है एकस्मिन् समये एकमेव कौशलम प्रशिक्षते, अभ्यासस्य प्रक्रियाम नियंत्रणम क्रियते,
या फिर पृष्ठपोषणस्य प्रभावम विकसति। प्रश्न क्रमांक 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सर्वीय है ना। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है कि मूल्यांकनम अस्ति पठन पाठन क्रियायाः अभिन्न अंगम, या फिर श्रवण क्रियायाः अंगम, लेखन क्रियाया अंगम, या परीक्षण क्रियाया अंगम। पर मूल्यांकन है तो क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, पठन पाठन क्रियाया अभिन्न अंगम, है ना। पठन पाठन की जो है एक अभिन्न अंग है, क्या है, मूल्यांकन। ठीक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में बताने का प्रयास जरूर करेंगे। भाषाया शिक्षणे मूल्यांकनस्य आवश्यकता किमर्थम अस्ति। सभी लोगों को बताना है छात्रीय गृहीतः ज्ञानस्य विषये ज्ञातुम शिक्षण विधिना मूल्यांकनम कर्तुम, या विद्यार्थिनां बुद्धिलब्ध्या मूल्यांकनम कर्तुम, या उपर्युक्ता सर्वैः। तो भाषाया शिक्षणे मूल्यांकनस्य आवश्यकता किमर्थम अस्ति। सभी को बताना है कि शिक्षण के दौरान जो है मूल्यांकन की क्या आवश्यकता होती है। तो जल्दी से बताएं, 4 विकल्प हैं, 4 में से प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर बताना है। तब आपका राइट आंसर होगा छात्री गृहीतम, गृहीत है ज्ञानस्य विषय ज्ञातुम, है ना। तो विकल्प नंबर ए का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है अभिरुचि परीक्षणेन ज्ञायते यत् छात्रे द्वितीय भाषा शिक्षितुम क्षमता अस्ति न वा, घोषितान लक्ष्यान प्राप्तवान न वा, वैश्विक भाषाया योग्यता अस्ति न वा, या वस्तुनिष्ठा प्रश्न योग्यता अस्ति न वा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हमें बताना, अभिरुचि परीक्षणेन जो है ज्ञायते यत्। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का, तो आपका बिल्कुल सही है, अभिरुचि परीक्षणेन ज्ञायते यत्, यानी कि छात्रे द्वितीय भाषा शिक्षितुम क्षमता अस्ति न वा। ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। तब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कीदृशे परीक्षणे बहु विकल्पात्मक मका प्रश्नाः रूपांतरे आधारित प्रश्नाः वाक्यानां पूर्ति प्रश्नाः भवन्ति। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है, कीदृशे परीक्षणे बहु विकल्पात्मका प्रश्नाः रूपांतरे आधारित प्रश्नाः वाक्यानां पूर्ति प्रश्नाः भवन्ति। वस्तुनिष्ठ परीक्षणे, काठिन्यम निवारणे, लघु उत्तरात्मक परीक्षणे, या फिर निबंधात्मक परीक्षणे। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हमें बताना है, कीदृशे परीक्षणे बहुविकल्पात्मका प्रश्नाः रूपांतरे। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपका क्या होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षणे, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षणे। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षणस्य प्रक्रियाया कति चरणाः सन्ति। तो कितने चरण होते हैं, द्वि, त्रयः, चत्वारा, या फिर पंच। परीक्षणस्य प्रक्रिया कति चरणा सन्ति, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, त्रयः, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर। परीक्षणस्य प्रक्रियायाः कस्मिन् चरणे यथार्थ परीक्षायाः कार्यम लिखित अनुदेशम च क्रियते। तो अभिकल्पे, संचालने, परीक्षणस्य प्रशासने, या फिर ना को अपि परीक्षणस्य प्रक्रियाः कस्मिन् चरणे यथार्थ परीक्षायाः कार्यम लिखित अनुदेशम च क्रियते। यहां पर बताना है प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, संचालने, कार्यम लिखितम अनुदेशम च क्रियते, यानी कि संचालने, यानी बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकनास्य सर्वेषां महत्वपूर्ण विधि का अस्ति। तो परीक्षा, मूल्यांकनम, आकलनम, श्रुत लेखन। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको बताना है। तो मूल्यांकनस्य सर्वेषां महत्वपूर्ण विधि जो है वो कौन सी है, तो वो है परीक्षा, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ए नंबर। ठीक है, तब आपका अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भाषायाः आकलने कस्य महत्वम न्यूनम अस्ति। तो परिचर्चायाः, प्रश्नानां निर्माणस्य, सृजनात्मक लेखनस्य, या प्रश्नानां उत्तराणी लेखनस्य। आपको बताना है जल्दी से, भाषा आकलन में कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका महत्व न्यून है या कम है,
4 विकल्पों में से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्नानाम निर्माणस्य, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। भाषायाः आकलने कः सर्वाधिकं महत्वपूर्णम् अस्ति? श्रुतलेखः, सुलेखः, विविध अर्थाः प्रश्नाः, भाषा संरचनायाम आधारित प्रश्नाः। तो भाषा आकलने कः सर्वाधिकं महत्वपूर्णम् अस्ति, कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? भाषायाः आकलने कः सर्वाधिक महत्वपूर्णम् अस्ति, तो भाषा संरचनायाम आधारित प्रश्नाः, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। डी नंबर आपका सही होगा। बालकानां भाषिक अभिव्यक्ते आकलनाय कीदृशाः प्रश्नाः सहायकाः न भवन्ति? तो लघुत्तरात्मक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, सारांश प्रस्तुतिकरण या फिर निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर यहाँ पर बताना है। बालकानां भाषिक अभिव्यक्ते आकलनाय कीदृशाः प्रश्नाः सहायक न भवन्ति। प्रश्न क्रमांक है अपना 10 और 10 का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्नाः, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकने का विधि सर्वोत्तमा भवेत्? तो कौन सी विधि है सर्वोत्तम? सुलेखस्य अभ्यासः, श्रुत लेखनम, स्व अनुभवानाम लेखनम या फिर पाठाधारितान प्रश्नानाम उत्तरणानि लेखनम। तो छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकने का विधि सर्वोत्तमा भवेत्, प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर, और 11 का बिल्कुल आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, यानी कि स्व अनुभवा नाम लेखनम, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। विषयस्य अंश रूपेण परीक्षणम भवति। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है। विषयस्य अंश रूपेण परीक्षणम भवति निबंधात्मक परीक्षायाम, लघु उत्तरीय परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम या फिर मौखिक परीक्षायाम। प्रश्न क्रमांक है अपना 12 और 12 का उत्तर आपका हो जाएगा ए, यानी कि विषयस्य अंश रूपेण परीक्षणम भवति निबंधात्मक परीक्षायाम, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। प्रश्नानान उत्तराणि च मौखिक रूपेण पृच्छन्ते, लिखित परीक्षायाम, मौखिक परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम या फिर प्रायोगिकी परीक्षायाम। प्रश्नानि उत्तराणि च मौखिक रूपेण पृच्छन्ते, तो आपका 13 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, मौखिक रूपेण पृच्छन्ते, यानी कि मौखिक परीक्षायाम, वी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो अपना क्वेश्चन है साथियों वो क्या है यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है अपना 14, कस्याम रीत्याम अध्यापकः आलेखनस्य आधारे छात्राणां प्रगत्या मूल्यांकन करोति। तो प्रायोगिक परीक्षा, संचयी अभिलेख, मौखिक परीक्षा या निबंधात्मक परीक्षा। तो जल्दी से बताना है। आलेखनस्य आधारे छात्राणां प्रगत्या मूल्यांकनम करोति। तो प्रश्न क्रमांक है 14 और 14 का बिल्कुल आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? संचयी अभिलेख के आधार पर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, का विधि प्राथमिक विद्यालयेषु अति लाभदायक अस्ति। कौन सी विधि है जो प्राथमिक विद्यालय के अति लाभदायक है? निरीक्षणम है, परीक्षणम है, मूल्यांकनम है या संचयी अभिलेखम है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर आपका जल्दी से बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निरीक्षणम, है ना। का विधि प्राथमिक विद्यालयेषु अति लाभदायक अस्ति, तो निरीक्षणम यानी जो ए नंबर है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मूल्यांकनस्य का विशेषता नास्ति, यथार्थता, परीक्षण सुगमता, व्यवहारिकता या फिर घटनावृत्त। तो प्रश्न क्रमांक 16, मूल्यांकनस्य का विशेषता नास्ति बताना है, तो जल्दी से बताएं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि घटनावृत्त मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? तो घटनावृत्त यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनम क्रियते संबंधित विषय वस्तु चर्चया, है ना, कविता पाठेन, अर्थ ग्रहणस्य क्षमतया या फिर निबंध लेखनेन। श्रवणस्य कौशल मूल्यांकनम क्रियते, प्रश्न क्रमांक 17 का, तो कैसे करेंगे? 17 का आपका बिल्कुल सही होगा कि श्रवण कौशल का अगर मूल्यांकन करना है तो संबंधित विषय वस्तु चर्चा से कर सकते हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। वादी विवाद प्रतियोगिता क्रियते श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनम, मौखिक अभिव्यक्ति मूल्यांकनम,
पठन कौशलस्य मूल्यांकनम या लेखन कौशलस्य मूल्यांकनम। प्रश्न क्रमांक 18 वाद विवादे प्रतियोगिता क्रियते। 18 का उत्तर जो आपका हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति मूल्यांकन के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ना। तो बी नंबर जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बन रहा है तो कमेंट में उत्तर बताने का प्रयास जरूर करेंगे। अर्थ ग्रहणस्य क्षमतायाः मूल्यांकनम कस्मिन् कौशले क्रियते। तो जल्दी से बताना है किस कौशल के माध्यम से हम जो है अर्थ ग्रहण से क्षमता को आकलन कर सकते हैं, किस कौशल का मूल्यांकन करेंगे जिसके माध्यम से अर्थ ग्रहण की क्षमता का पता लगाया जा सके। लेखन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति, पठनम कौशले या फिर श्रवण कौशले। प्रश्न क्रमांक है अपना 19 और 19 का आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पठनम कौशलम, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो यहाँ पर डी नंबर सही होगा। ठीक है। कीदृशानां प्रश्नानां उत्तराणि एकमेव भवति। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नानां, निबंधात्मक प्रश्नानां, लघु उत्तरात्मक प्रश्नानां या फिर ना को अपि कीदृशानां प्रश्नानां उत्तराणि एकमेव भवति। तो प्रश्न क्रमांक बी का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि आपको बताना है किस प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, सत्य होते हैं, एक ही होता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नानाम, यानी कि जो एक नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्या है, व्याकरण शिक्षणस्य यत् उद्देश्यम वर्तते तत् अस्ति। तो आपको यहाँ पर बताना है कि व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है होता है वो कौन सा होता है। लेखन सौंदर्यम, भाषा दोषाणम, ज्ञानम, श्रवणे दक्षत्वम, शब्द भंडारस्य वृद्धि। तो आपको व्याकरण शिक्षण से यत् उद्देश्यम वर्तते तत् अस्ति बताना है प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर। तब आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिखें। अगर आपसे बनता है उत्तर तो कमेंट में लिखते जाएं। उत्तर होगा भाषा दोषाणम ज्ञानम, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। व्याकरण शिक्षण से यत् उद्देश्यम वर्तते तत् अस्ति, तो भाषा दोषाणम ज्ञानम वी नंबर। ठीक है। भाषायाः पठन समये चेत छात्र अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा करणीयः, यानी कि आपको इसका उत्तर बताना है 4 विकल्प में से। छात्रम शुद्धोच्चारण निर्देश दातात्व्य, शुद्धोच्चारण वारम वारम लेखम करणीयम, शुद्धोच्चारणाय वारम वारम अभ्यास करणीयः, उचितम दंडम दादात्व्यम, है ना, दातव्यम दातव्यम। तो ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको उत्तर बताना है कि भाषायाः पठन समये चेत छात्र अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा करणीयः, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 2 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी, यानी कि शुद्धोच्चारणाय वारम वारम अभ्यासः करणीयम, यानी कि शुद्ध उच्चारण के लिए क्या करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा करणीयम, यानी कि कोई भी भाषा के समय छात्र है जो अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको शुद्ध उच्चारण है वारम वारम अभ्यास है करनी है, यानी कि सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। व्याकरण शिक्षण से या नूतना रीति वर्तते, तो बताना है आपको आगमन निगमन रीति, समवाच रीति या फिर पाठ पुस्तिका रीति, उपर्युक्ता सर्वाह रीतियः। तो आपको व्याकरण शिक्षण से या नूतना रीति वर्तते, तो रीति बताना है प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आपने उत्तर बताया है, जल्दी से बताएं अगर आपसे बनता है तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 आगमन निगमन रीति, है ना, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणाय यह उपाय अस्ति मातृभाषाया सह तुलना, सूत्राणाम रटनम, प्रतिदिनम व्याकरणस्य पठनम या फिर ना कह अपि। व्याकरण शिक्षाम सरलीकरण है या उपाय अस्ति, उपाय क्या है आपको बताना है व्याकरण शिक्षण के सरलीकरण का। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपका क्या होगा। तो सभी को पता है
कि विकल्प नंबर ए यानी कि मातृभाषाया सह तुलना, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति, ये आपको बताना है यहाँ पर अवरोहात्मक व्याकरणम या फिर नवीन व्याकरणम या व्याख्यानात्मक नात्मकम व्याकरणम आरोहात्मक व्याकरणम, ये चार विकल्प हैं। आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति, प्रश्न क्रमांक 5 का ये चार विकल्प आपको दिए हैं। तब आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए यानी कि अवरोहात्मक व्याकरणम, ये नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। अध्ययन पने सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य, है ना, अदस्तनेसु कथमम कथनम न समीचीनम, तो बताएंगे चार विकल्प के माध्यम से। क्या है, आंग्ल भाषाया हिंदी भाषाया व शिक्षिका छात्रान समूहेषु विभज्य एकस्य ग्रामस्य नगरस्य स्मारकोपरि प्रकल्पम कारयति, जंगम दूरबांड्याः चतुर्णाम प्रकाराणाम तुलनाम कृत्वा प्रौद्योगिक्याः उपयोगम आधुनिकृत्य निबंधम लिखितुम छात्रा निर्देशयन्ते, या फिर सी नंबर जो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6वें का, कि अध्ययनाध्यपने सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्ये अध्यस्तनेषु कथमम कथनम समीचीनम, प्रश्न क्रमांक 6 का दो विकल्प आपने देख लिए हैं। तीसरा और चौथा विकल्प आपको यहाँ पर देखना है कि भाषा शिक्षकः वाच्यानाम लकाराणाम च संदर्भानुसारम पाठम करोति, विज्ञान विषयस्य शिक्षकः विज्ञानस्य एकम तत्त्वमधिकृत्य शब्द ज्ञानस्य अभ्यासम कारयति, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषा शिक्षकः वाच्यानाम लकाराणाम च संदर्भानुसारम पाठम करोति, यानी कि जो सी नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मानवस्य विचाराणाम प्रभावी संप्रेरणस्य लिखित मौखिक रूपेण च मध्ये परस्परम संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुखम तत्वम किम, तो व्याकरणात्मक संरचना, उच्चारणम, बृहद अक्षरीकरणम, लेखनम चिन्हाकनम या चिन्हाकनम चा स्वरीकरणम बलाघातः चा, तो मानवस्य विचाराणाम प्रभावी संप्रेरणस्य चा मध्ये परस्परम संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुखम तत्वम किम, प्रश्न क्रमांक 7 का चार विकल्प के माध्यम से आपको उत्तर कमेंट में लिखना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, विकल्प नंबर ए यानी कि व्याकरणात्मक संरचना, ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अध्यापक अध्यापिका उदाहरणे सा व्याकरणात्मक संरचना पाठयितुम दृश्य श्रव्य उपकरणाम, है ना, प्रयोगम करोति, छात्रा प्रभावी संप्रेषणार्थम लेखनेन भाषणेन वा एतेषां पाठित्वा नाम सम्यक उपयोगम कुर्वन्ति, ऐसा प्रक्रिया अस्ति रचनात्मकी, पुनरात्मकी, आगमनात्मकी या फिर निगमनात्मकी, प्रश्न क्रमांक 8 का बताना है आपको। अध्यापका है अध्यापिका उदाहरणी सह व्याकरणात्मक संरचना पाठयितुम, तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमने पढ़ा है कि उदाहरण से अगर नियम की ओर जाते हैं, है ना, तो अध्यापक उदाहरणी सह व्याकरणात्मक संरचना पठितु, तो वहां पर जो होता है आगमनात्मकी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर सही हो जाएगा, सी नंबर का। ठीक है, यदा छात्राः व्याकरण अध्ययनस्य भाषा स्वरूपस्य च मध्ये संबंधम प्रदर्शयन्ति तदा ते किं दर्शयन्ति, यानी कि संप्रेषणोद्देश्यम विकास प्रक्रियाम च व्याकरणाध्ययनम अत्यधिक महत्वपूर्णम, संप्रेषणार्थम व्याकरण ज्ञानम अनिवार्यम या फिर लेखन शैली व्याकरणेन प्रभाविता भवति, प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर यहां पर बताना है कि यदा छात्राः व्याकरण अध्ययनस्य भाषा स्वरूपस्य च मध्ये संबंधम प्रदर्शयन्ति तदा ते किं दर्शयन्ति, तो
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जल्दी से कमेंट में लिखें उत्तर क्या हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए, यानी कि संप्रेषण उद्देश्यम विकास प्रक्रियाम चा, या नंबर ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, व्याकरणात्मकम अनुदेशनम तदेव स्वाभाविकम मन्यते यदा। तो ये 4 विकल्प हैं, 4 में से जल्दी से आपको पढ़ना है और उत्तर बताना है। तो पहला आपका विकल्प है दोस्तों लेखनात् भाषणात् व पूर्वम व्याकरणाभ्यासार्थम प्रयत्नाः क्रियन्ते। दूसरा है अध्यापक है अल्पकालिक व्याकरण कक्षा स्वीक्रियते। छात्रा है स्वमेव लेखन भाषण समये सजगाः भूत्वा त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति। अध्यापकः निरंतरम। 4 विकल्प हैं दोस्तों यहाँ पर, और 4 में से प्रश्न क्रमांक जो 10 का आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि छात्रा है स्वमेव लेखन भाषण समय सजगाः भूत्वा त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति। सी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्याकरण शिक्षणार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। तो नियमानाम स्मरणम विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदूनाम अभ्यासः स्वच्छ सुंदर लेखः या फिर जीवन कौशलानी। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपको कमेंट में लिखना है कि व्याकरण शिक्षार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बी, विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदु नाम अभ्यासः। वी नंबर आपका ये सबसे महत्वपूर्ण है, बी नंबर। ठीक है, भाषा शिक्षणस्य कः विधि छात्रान् तथा भाषया परस्परम अंतः क्रियार्थम प्रेयति। तो व्याकरण अनुवाद विधि संप्रेषणात्मक विधि या फिर अनौपचारिक विधि। भाषा शिक्षणस्य कः विधि छात्रान् तथा भाषया परस्परम अंतः क्रियार्थम प्रेयति। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हमें बताना है, और 12 का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा संप्रेषणात्मक विधि, है ना। तो जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा शिक्षण में जो विधि है वो कौन सी विधि है, संप्रेषणात्मक विधि। छात्र तथा भाषा से संबंधित अंतर क्रियार्थम है, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखन से मूल उद्देश्य अस्ति। तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, संवाद लेखन का व्याकरण परिशुद्धता संप्रेषण कौशलानी सृजनात्मक क्षमता या फिर गति लेखनम। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है कि संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूल उद्देश्य अस्ति। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि व्याकरण परिशुद्धता। संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूल उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य इसका व्याकरण परिशुद्धता, ए नंबर। ठीक है, भाषा अर्जने आवश्यकम। तो आवश्यक क्यों है, व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोग है तथा पदानाम कंठस्थीकरणम मातृभाषाया तथा द्वितीय भाषाया अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्कस्य अंतः सामर्थ्य निर्दिशति। मातृभाषा ज्ञानावगम्य क्रममेकं विद्यार्थिषु कंठस्थीकरणम तथा आवश्यक पदानाम प्रयोगः। तो भाषा अर्जने आवश्यकम प्रश्न क्रमांक 14 को पढ़ो और उत्तर बताना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, तब आपको बिल्कुल सही आंसर होगा भाषा अर्जने आवश्यक है व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोगः तथा पदानाम कंठस्थीकरणम। ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों तृतीय कक्षाया है एक छात्रा कथयति सह कथयति इदम किम प्रदर्शति भावी काले शुद्ध वाक्यनि प्रयोक्तुम तथा शुद्ध वाक्यम स्मर्तव्यम। छात्रा पठितम लट लकारस्य रूपाणां प्रयोगे समर्था अस्ति सा धातु स्वरूपम विस्मृत्य पठित सिद्धांतानाम अति सामान्यीकरणम करोति। या फिर छात्रा सावधानम कार्यम न करोति अतः दंडनीया। बालिका समुचित रूपेण व्याकरणम न पठितवती अतः तस्याह विशिष्ट पाठम भवेत्। तो तृतीय कक्षा एक छात्रा कथयति सह कथयति इदम किम प्रदर्शति। तो उत्तर प्रश्न क्रमांक 15 का जो आपका होगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि छात्रा पठित
लट लकारस्य रूपाणां प्रयोगे समर्था अस्ति सा धातु स्वरूपम विस्मृत्य पठित सिद्धांतानाम अति सामान्यीकरणम करोति। यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। व्याकरणम कथम पठनीयम, आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। संदर्भगत अभ्यासेन, स्पष्ट व्याख्यान, लिखित कार्येण या फिर नियमय। व्याकरणम कथम पाठनीयम, तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, संदर्भगत अभ्यासेन। यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, व्याकरणम कथम पठनीयम संदर्भगत अभ्यासेन, एक नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। व्याकरण क्रीड़ा सुजागरूकता उद्बोधनार्थ किम आवश्यकम, प्रश्न क्रमांक 17 प्रदत्त गतिविधि समापनार्थ परस्परम सहयोग है विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य अवसरः निर्दिष्ट लक्ष्यमधिकृत्य संप्रेषणात्मकम कार्यम पठित भाषा संरचना संदर्भे गहन चिंतनम। तो व्याकरण क्रीड़ा सु जागरूकता उद्बोधनार्थ किम आवश्यकम, प्रश्न क्रमांक 17 का तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, निर्दिष्ट लक्ष्य मधिकृत्य संप्रेषणात्मकम कार्यम, सी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है मानकः भाषायाः संबंधः अस्ति, तो किससे संबंध है, सामान्य भाषा से, है ना, व्याकरणस्य भाषया, क्षेत्रीय भाषया या फिर स्थानीय भाषा। प्रश्न क्रमांक 1 और आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा मानकः भाषायाः संबंधः अस्ति, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में लिखें अगर आपको पता है तो। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, विकल्प नंबर बी, यानी कि व्याकरणस्य भाषया, यानी कि जो बी नंबर है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। विराम चिन्हेषु उचितम प्रयोगस्य संबंधः, तो श्रवणेन, लेखनेन, वाचनेन या फिर व्याकरणेन, तो विराम चिन्हेषु उचितम प्रयोगस्य संबंधः, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर लिखना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किससे है इसका संबंध, लेखनेन, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्याकरणम विना भाषा भवति कर्णप्रिय, कर्णकटु, प्रभावी या फिर अति सुंदर। व्याकरणम विना भाषा भवति, प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर है और 3 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कर्णकटु, कर्णकटु यानी कि जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर। ठीक है, आदर्श वाचनस्य मध्यमेन दूरी भवति, पठन संबंधी काठिन्यता, वाचन संबंधी काठिन्यता, ए व बी उभौ या फिर श्रवण संबंधी काठिन्यता। आदर्श वाचनस्य मध्यमेन दूरी भवति, प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हमें बताना है। तब आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाचन संबंधी काठिन्यता है, यानी कि जो बी नंबर है वो यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विराम चिन्ह त्रुटिपूर्ण प्रयोगेन वाक्यस्य स्वरूपे प्रभावः दृश्यन्ते, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें यहाँ पर बताना है कि विराम चिन्ह त्रुटिपूर्ण है प्रयोगेन वाक्यस्य स्वरूपे प्रभावः दृश्यन्ते अर्थस्य अनर्थः भवति, वाक्य प्रभावी भवति, वाक्यस्य स्वरूपे विकारः भवति या फिर लेखने सुधारः भवति, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर यहाँ पर हमें बताना है। तो आपका बिल्कुल सही, विराम चिन्ह त्रुटिपूर्ण प्रयोगेन वाक्यस्य स्वरूपे प्रभावः दृश्यते, यानी कि अर्थस्य अनर्थः भवति, है ना। अगर विराम चिन्हों का जो प्रयोग है त्रुटिपूर्ण किया जाता है तो अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है, और ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विराम चिन्ह उचितम प्रयोगेन संभवः अस्ति, दक्षता, विकास, प्रभावी लेखन, प्रभावी श्रवण या फिर प्रभावी पठन। विराम चिन्ह उचितम प्रयोगेन संभवः अस्ति, प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपको बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, विकल्प नंबर ए, यानी कि दक्षता, विकास। ठीक है, ए नंबर। व्याकरणस्य प्रयोगः संभवः अस्ति, लिखितः अभिव्यक्ति, मौखिकः अभिव्यक्ति, ए एवं बी दोनों उभौ या फिर अधिगमः प्रक्रियाम, प्रश्न क्रमांक 7 का व्याकरणस्य प्रयोगः संभवः
अस्ति। 7 का जो उत्तर आपका हो जाएगा कि लिखता अभिव्यक्ति और मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। व्याकरण से प्रयोग है, व्याकरण का प्रयोग संभव है तो वो लिखित भी और मौखिक भी, और ए और बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण अस्ति भाषाया कठिन तत्व, भाषाया सरल तत्व है, भाषाया सामान्य तत्व है, या फिर भाषाया आत्म तत्व है। तो व्याकरण अस्ति प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा या आत्म तत्व है, यानी कि जो डी नंबर है वो यहां पर सही होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विविधतया युक्त है कक्षा कक्षे अध्यापक है ध्यानम ध्येयात्। तो शिक्षण विधि पाठ्यक्रम छात्राणाम शैक्षिक अनिवार्यता शिक्षण अधिगम समग्रे प्रयोग। तो विविधतया युक्त कक्षा कक्षे अध्यापक ध्यानम ध्यात प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शिक्षण अधिगम समग्र प्रयोग। प्रयोग डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वड़ा को वरा उच्चारण कस्य परिणाम अस्ति। अशुद्ध उच्चारण से, अशुद्ध लेखन से, क्षेत्रीय भाषाया है, अशुद्ध श्रवण से। तो बड़ा को बड़ा उच्चारण से कस्य परिणाम अस्ति प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भाषाया है, यानी कि सी नंबर। ठीक है, रिंकू आशीर्वाद 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 लिखति अयम त्रुटिया कस्य प्रकारमस्ति। यहां पर हमें बताना है उत्तर। तो वर्तनीगत त्रुटि है, भाषाई त्रुटि है, उच्चारण त्रुटि है, श्रवण त्रुटि है। प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये वर्तनीगत त्रुटि है ना। आशीर्वाद और आशीर्वाद यानी वर्तनीगत, इसकी त्रुटि ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्रे मौखिक अभिव्यक्ति अंतर्गत हीन भावना आत्मविश्वास के कारणम भवति। तो अशुद्ध है श्रवण, अशुद्ध है लेखन, ज्ञानस्य अभाव या फिर अशुद्ध उच्चारणम। छात्रे मौखिक अभिव्यक्ति अंतर्गत हीन भावना आत्मविश्वास के कारणम भवति। क्या कारण है? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कारण है? डी अशुद्ध उच्चारणम, डी नंबर का। ठीक है, यदि कश्चित् कक्षा कक्षे शिक्षिका अशुद्ध उच्चारणम करिष्यति तु छात्राः कुर्वन्ति। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना अशुद्ध है लेखना, व्याकरण संबंधी त्रुटि ए एवं बी उभौ या फिर व्याकरण संबंधी त्रुटि। प्रश्न क्रमांक 13 के अंदर यदि कश्चित् कक्षा कक्षे शिक्षिका अशुद्ध उच्चारणम करिष्यति तु छात्राः कुर्वन्ति, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध है लेखन, व्याकरण संबंधी त्रुटि, यानी कि जो ए और बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वाचन संबंधी त्रुटियाः उदाहरणमस्ति छात्रा, बालिके, धैन्वा या फिर बकान। वाचन संबंधी त्रुटियां उदाहरणमस्ति प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? वकान, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। वाचन संबंधी त्रुटियां उदाहरणमस्ति डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो क्या है? निरर्थकम सार्थकम च शब्दानाम संयुक्त उदाहरणमस्ति पानी, वाणी, घूमना, घामना, धन, प्रकाशः ए एवं बी उभौ। तब आपका राइट आंसर आपको बताना है। तो पानी और वाणी, घूमना और घामना, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निरर्थक और सार्थकम शब्दानाम संयुक्त उदाहरणमस्ति बताना था, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। कस्यापि प्रकारेण त्रुटियाः रक्षितुम् आवश्यकमस्ति शिक्षकस्य सहयोगः, श्रुतलेखः, प्रतिनिधः या फिर शुद्ध उच्चारणम। प्रश्न क्रमांक 16 कस्यापि प्रकारेण त्रुटियाः रक्षितुम् आवश्यकमस्ति। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शिक्षकस्य सहयोगः, ए नंबर। ठीक है, आपका बिल्कुल सही होगा। गद्य शिक्षणे अव्यवस्थायाः
उदाहरणमस्ति। ब्राह्म चिह्ना ध्यानं न, शिक्षण विधि अभावः, छात्रे ज्ञानस्य अभावः, छात्रे लेखनस्य अभावः। प्रश्न क्रमांक अपना है 17 और गद्य शिक्षणे अव्यवस्थायाः उदाहरणमस्ति। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ब्राह्म चिन्हा ध्यानम न, ध्यानम न। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। भाषायाः क्रमबद्धतायाः तात्पर्यमस्ति। तो कस्यापि रचनायाः भाषाई व्यवस्था, कस्यापि रचनायाः भाषाई अव्यवस्था, व्याकरण संविधना शुद्धि लयः च गति ध्यानम। प्रश्न क्रमांक 18 तब आपका भाषायाः क्रमबद्धतायाः तात्पर्यमस्ति, यानी कि कस्यापि रचनायाः भाषाई व्यवस्था है। ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 18 का। भाषा एकम खालिस्तान विषयः अस्ति, सैद्धांतिकम, व्यवहारिकम, नीरसम या फिर चुनौतीपूर्णम। 4 विकल्प हैं। भाषा एकम खालिस्तान विषय अस्ति, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही जो उत्तर है वो आपको कमेंट में लिखना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिकम, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। भाषा प्रयोगस्य कुशलताम संभवति केवलम साहित्य पठनेन, भाषायाः पाठ्यपुस्तकम पठनेन, अधिकाधिकम भाषा प्रयोगेण या फिर केवलम भाषा श्रवणेन। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमें यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प हैं, जल्दी से कमेंट में लिखो। ए बी सी डी इस प्रकार से आप कमेंट में लिख सकते हो। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों अधिकाधिक भाषा प्रयोगेण, यानी कि भाषा प्रयोगस्य कुशलताम संभवति अधिकाधिक भाषा प्रयोगेण। ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। सृजनात्मकता विकासी सहायकम नास्ति, कविता पूर्ते, चित्राधारित मौखिक लिखित वर्णम च, प्रश्नानाम उत्तराणि, अपूर्ण कथायाम पूर्ण करणम। प्रश्न क्रमांक 3 सृजनात्मकता विकासी सहायकम नास्ति, तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रश्नानाम उत्तराणि, यानी कि जो सी नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है। सी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बालकाः श्रवणम वा शक्यते, तब आपको उत्तर बताना है। सह भाषा शीघ्रम अधिगम्यते, भाषा अधिगमे तेषाम अधिकम समयम अपेक्षते, सह भाषा न अधिगम्यते या फिर सह भाषायाः प्रयोगः लिखित रूपे कर्तुम शक्यते। 4 विकल्प हैं। ए बालकाः श्रवणम शक्यते, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आपका सही हो जाएगा सह भाषायाः प्रयोगः लिखित रूपे कर्तुम शक्यते, यानी कि जो डी नंबर है वो यहाँ पर राइट होगा, है ना। सास्वर वाचनस्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति पठने आनंदस्य अनुभूति, बालकेषु पठन संबंधी भयम समाप्त कर्तुम, वाचनम कृत्वा पठनम या फिर द्रुत गत्या वाचनम। तो बचाना है हमें सास्वर वाचनस्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर तो बालकेषु पठन संबंधी भयम समाप्त कर्तुम, यानी कि जो बी नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। ध्वनि नाम विभेदीकरणे सहायकम अस्ति श्रवण कौशलम, भाषणम, वाद विवादम या फिर वाचन कौशल्यम। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ध्वनि नाम विभेदीकरणे सहायकम अस्ति, तो वो है श्रवण कौशलम, यानी कि जो ए नंबर है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भाषाया प्राथमिक कौशलम अस्ति वाचनम लेखनं, श्रवणम लेखनं, श्रवणम वाचनं या फिर श्रवणम पठनं। तो भाषाया प्राथमिक कौशलम अस्ति, प्राथमिक कौशल कौन सा? प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्रावणम, श्रवणम और वाचनम, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। सी नंबर भाषाई विकासम न प्रभावयति, तो आपको बताना है संकोचम, व्यक्तित्वम, बुद्धि या फिर मधुरम वाणी, भाषाई विकासम न प्रभावयति। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है।
तब 8 का बिल्कुल सही आंसर होगा डी, यानी कि मधुरम वाणी। मधुरम वाणी आपका बिल्कुल सही है। वाचन कौशले महत्वपूर्णम अस्ति। मधुरम वाणी संदर्भ एवं स्थिति अनुसारम स्ववार्ता वक्तुम, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारणम, अलंकारिक भाषा प्रयोगम। प्रश्न क्रमांक 9 का वाचन कौशले महत्वपूर्णम अस्ति। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, प्रश्न क्रमांक 9 का वी यानी कि संदर्भ एवं स्थिति अनुसारम स्ववार्ता वक्तुम। वी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भाषा स्वमेव अस्ति जटिलतम एकम विषयम संप्रेषणस्य एकमात्र साधनम एक नियमबद्ध व्यवस्था। तो भाषा स्वमेव अस्ति। प्रश्न क्रमांक 10 और 4 विकल्प आपके सामने हैं। 4 विकल्प में से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एक नियमबद्ध व्यवस्था, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वाक्य कौशलम इति अस्य सहाय्येन समग्र वर्धते। तो स्थानपत्ति सारणी, लिखित संभाषणाभ्यास है ना, अभिनयो, गोष्ठी, चिंतना चा, समृद्ध वाचन सामग्री। तो प्रश्न क्रमांक वाक्य कौशलम इति अस्य सहाय्येन समग्र वर्धते। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अभिनयो, गोष्ठी, चिंतना चा, सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 11 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावी अधिगमनाय छात्रा कीदृशा भवेयुः। तो जिज्ञासा पूर्णया, सक्रिया चा, आज्ञा कारणे, परीक्षा कृते सज्जिता या फिर मौन व्रत धारणे निष्क्रिया चा। तो प्रश्न क्रमांक है अपना 12 और 12 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा पूर्णा सक्रिया चा। ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण नियंत्रणम नाम। तो लक्ष्य भाषाया निरर्गलोप योगा, परिवीक्षित भाषा शिक्षणम, उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम, यथार्था निर्धारियुतम व्याकरणस्योपयोग है। तो प्रश्न क्रमांक भाषा शिक्षण नियंत्रणम नाम। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यथार्था निर्धारियुतम व्याकरणस्योपयोग है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येकम शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानम ददाति एवं सा किम विकसितम इच्छति। प्रश्न क्रमांक 14 और 14 का आंसर बताना है अर्थबोधम, संशक्ति, शुद्धताम या फिर धारा प्रवाहितम। तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येकम शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानम ददाति एवं सा किम विकसितम इच्छति। प्रश्न क्रमांक 14 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शुद्धताम, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है। शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रीय से संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। तो शाब्दिक संप्रेषणस्य, शब्देतर संप्रेषणस्य, फिर मौखिक संप्रेषणस्य या फिर लिखित संप्रेषणस्य। शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। तो प्रश्न क्रमांक 15 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शब्देतर है ना संप्रेषणस्य, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। उत्पादन कौशलम अस्ति संभाषणम लेखनम चा, श्रवणम पठम चा, या फिर पठम लेखनम चा, श्रवणम संभाषणम चा। तो प्रश्न क्रमांक 16 और 16 का बिल्कुल आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए, यानी कि संभाषणम लेखनम चा, उत्पादन कौशलम अस्ति संभाषणम लेखनम चा। ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की, जो कि आपका जो टॉपिक था मोस्ट इंपोर्टेंट भाषा शिक्षण तथा उसके कार्य व उसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। ठीक है। तो इसके बारे में हमने लगभग 16 प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा की है और निरंतर इसी प्रकार की वीडियो आपके रोज 2:30 बजे आने वाले हैं। तो रोज 2:30 बजे आपके संस्कृत
पेडागोजी से संबंधित, संस्कृत से संबंधित ये वीडियो आएंगे। तो निरंतर आप देखते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। व्यापम में इसी प्रकार से संस्कृत में ही पूछा जाता है, संस्कृत में ही उत्तर हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और ऐसे साथी जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को भी दबाना है। बेल आइकन को दबाते वक्त आपको ऑल पर क्लिक करना है, जिससे ऑल वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, पर्यावरण के लगभग 150 या पौने 200 वीडियो मैंने आप तक प्रेषित किए हैं, वो जरूर देखेंगे आप। ठीक है, और बाल विकास के भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, हिंदी के भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, संस्कृत के भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। तो वो सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब प्लेलिस्ट की बात आती है कि प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, तो प्लेलिस्ट सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको चैनल नीचे दिख रहा होगा, सेल्फ स्टडी क्लासेस पर आप क्लिक करें, चैनल खुलेगा। ठीक है, चैनल खुलेगा तो ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन एक दिया होगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे अगर आप, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। पर्यावरण के अलग वीडियो होंगे, बाल विकास के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं, जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। उन प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को परिपूर्ण बना सकते हैं। वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ेंगे, जितने भी हमारे साथी हैं वो सारे के सारे साथी टेलीग्राम ग्रुप में सभी को जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको वीडियो को टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग, लगभग 4,4500 के आसपास लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके हैं, है ना। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करके अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुपों में शेयर भी कर सकते हैं, अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। सभी लोग लाइक करके शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।